फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अपने दिवाली पूजन विधि ऐप की कोडिंग, जो हमने अपने प्रीवियस वीडियो में डिज़ाइन किया था। तो आज हम इस वीडियो में कोडिंग सीखेंगे कि हम उस ऐप के लिए कोडिंग कैसे करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, आई एम नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। फ्रेंड्स, ये हमारा दिवाली पूजन ऐप है जो हमने अपने प्रीवियस वीडियो में डिज़ाइन किया था। यहाँ पर हमने 6 स्क्रीन यूज़ किए थे इस ऐप में। तो वन बाय वन जैसे हमने अपनी स्क्रीन की अलग अलग स्क्रीन की डिज़ाइनिंग की थी, तो हम स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर अपने हर स्क्रीन के लिए कोडिंग करेंगे। तो हमारा फर्स्ट स्क्रीन है स्क्रीन 1, दिवाली पूजन विधि हमारा फर्स्ट स्क्रीन है। तो इसके लिए हम सबसे पहले कोडिंग करने के लिए जाएंगे ब्लॉक सेक्शन में। ब्लॉक सेक्शन में जाने के बाद यहाँ पर जितने भी हमने बटन प्लेस किए हैं, तो वन बाय वन हम उन बटन्स के लिए कोडिंग करेंगे। बटन 1 पर मैं क्लिक करूँगी। जैसे मैं बटन 1 पे क्लिक करूँगी तो आप क्या करवाना चाहते हैं बटन 1 से। मैं चाहती हूँ कि जैसे ही मैं बटन 1 पे क्लिक करूँ तो मैं स्क्रीन पूजन विधि वाली स्क्रीन पर रीडायरेक्ट हो जाऊँ। तो उसके लिए आपको यहाँ करना होगा, कंट्रोल्स पर जाना है। कंट्रोल्स पर आपको सर्च करना है ओपन अनदर स्क्रीन। आपको इसके साथ इसको अटैच कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स ले लेना है। टेक्स्ट बॉक्स को आपको यहाँ पर इसके साथ अटैच कर देना है और टेक्स्ट बॉक्स में आपको यहाँ पर लिखना है नाम अपने स्क्रीन का, जिस स्क्रीन पर आपको रीडायरेक्ट होना है। मैंने यहाँ पर लिख दिया पूजन विधि। जो स्क्रीन का नाम आपने यहाँ पर दिया है एग्जैक्टली आप अपने इस वाले टेक्स्ट बॉक्स में सेम स्पेलिंग और सेम ही नाम यहाँ पर आप लिखेंगे, अदरवाइज़ आपका जो कोड है वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं करेगा। अब मैं चाहती हूँ बटन 2 को क्लिक करने से क्या होना चाहिए। बटन 2 को क्लिक करने से मैं इस वाले स्क्रीन पर चली जाऊँ जहाँ पर लिखा है कुबेर कथा। चलिए, तो मैं अब यहाँ पर सेम इसको कॉपी और पेस्ट कर लेती हूँ और मैं यहाँ पर अपने नेम को चेंज कर देती हूँ। नेक्स्ट मेरा बटन है कुबेर कथा का और दिवाली कथा का है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि आपने किस बटन को किस पर्पस के लिए आपने क्रिएट किया था। उसके बाद मैं यहाँ पर Ctrl+C+V मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर लेती हूँ। मैं यहाँ पर 3 कर लेती हूँ और यहाँ पर मैं लिख दूँगी कुबेर कथा। उसके बाद Ctrl+C Ctrl+V मैं यहाँ पर सारे बटन एक ही साथ क्रिएट कर लूँगी। मेरे पास ये एक्स्ट्रा आ गया है, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देती हूँ। ये मेरा बटन 5 हो गया है। तो बटन 4 पर हम क्या चाहते हैं, चालीसा। हमारे स्क्रीन का नाम है चालीसा और हमारा लास्ट स्क्रीन का नाम है आरती। तो ये सारे कोडिंग हो गई हमारी स्क्रीन 1 के लिए कि जब मैं इन बटन्स को क्लिक करूं तो मैं कौन से ऑप्शन पे, कौन से स्क्रीन पर रीडायरेक्ट हो जाऊं। अब आप चाहते हैं कि जब आप बैक बटन पे, फॉर एग्जांपल आपने बटन 1 क्लिक किया और पूजन विधि स्क्रीन पर आप रीडायरेक्ट हो गए हैं, तो आपको बैक जाना है और आपको मेन स्क्रीन पर वापस आना है। तो उसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन होता है, आपको कंट्रोल में जाना है। कंट्रोल पर जाने के बाद आपको यहाँ पर चूज़ करना है, यहाँ पर करना है आपको व्हेन, लेट अस सर्च इट। पहले आपको यहाँ जाना है स्क्रीन 1 पर और स्क्रीन 1 पर आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है व्हेन बैक बटन प्रेस। जब आपका बैक बटन आप प्रेस करें अपने फ़ोन में, जो आपका बैक बटन प्रेस होता है, तो उससे क्या होना चाहिए, आप वापस से अपनी मेन स्क्रीन पर आ जाएं। तो आपको यहाँ पर क्लोज स्क्रीन वाले को ऑप्शन को चूज़ कर लेना है कि आपकी ये वाली स्क्रीन क्लोज हो जाएगी और आप अपने फर्स्ट स्क्रीन पर वापस आ जाएंगे। अच्छा, हमें यहाँ पर क्लोज स्क्रीन नहीं करना है। हम चाहते हैं कि जब हम अपनी मेन स्क्रीन पर हैं तो हम बैक बटन प्रेस करें तो हमारा एप्लीकेशन बंद हो जाए, मीन्स हमारा ऐप जो है वो बंद हो जाए। तो आपको स्क्रीन 1 पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे बैक बटन चूज़ कर लेना है और आपको यहाँ पर कंट्रोल में जाने के बाद क्लोज एप्लीकेशन को चूज़ कर लेना है। तो ये हमारी कोडिंग हो गई स्क्रीन 1 की, बहुत सिंपल थी। अब हम जाएंगे अपनी पूजन विधि स्क्रीन पर। पूजन विधि स्क्रीन पर हमारे पास हमने एक PDF फाइल को यहाँ पर इंपोर्ट किया था और हमें यहाँ पर कुछ भी कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं है। बस हम क्या चाहते हैं, जैसे ही हम बैक बटन को प्रेस करें इस स्क्रीन के, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है पूजन विधि पे, बैक प्रेस, और आपको कंट्रोल में जाके यहाँ पर क्लोज़ कर देना है स्क्रीन को, क्लोज स्क्रीन। बस हमारे इस वाले पार्ट की, इस वाले स्क्रीन की इतनी ही कोडिंग है कि जब आप बैक बटन प्रेस करो तो आप वापस से अपनी मेन स्क्रीन पर आ जाइए।
अब आते हैं हम अपनी थर्ड कुबेर कथा वाली। इस पे भी आपने सिर्फ एक PDF फाइल को अपलोड कराया था। तो यहाँ पर भी हम चाहते हैं कि जब हम अपना काम ख़त्म कर लें तो हम इसको क्लोज़ कर दें। तो अगेन कंट्रोल एंड क्लोज स्क्रीन। सेम विद द दिवाली कथा, हमें यहाँ पर भी दिवाली कथा पर क्लिक करके बैक प्रेस कर देना है, कंट्रोल में जाके क्लोज स्क्रीन को यूज़ कर लेना है। अब आते हैं हम अपने चालीसा पर। चालीसा स्क्रीन क्या डिज़ाइनिंग आप देख लेंगे। आपने एक PDF फाइल को भी यहाँ पर यूज़ किया है और आपने यहाँ पर यूज़ किए हैं 3 बटन्स और आपने यहाँ पर एक प्लेयर को भी यूज़ किया है। मीन्स जो प्लेयर क्या है जिससे आपकी चालीसा स्टार्ट होगी। तो इसके लिए हमारी कोडिंग क्या होगी, सबसे पहले हम अपना चालीसा पर क्लिक करके बैक बटन की कोडिंग को यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं। अब हम यहाँ पर चाहते हैं कि जैसे ही मैं बटन 1 पे क्लिक करूँ तो मेरा जो चालीसा है वो स्टार्ट हो, मीन्स प्ले हो जाए। तो मैं यहाँ बटन 1 पे क्लिक करूँगी, बटन 1 डॉट क्लिक। उसके बाद मैं यहाँ प्लेयर पे क्लिक करूँगी और स्टार्ट पे क्लिक कर दूँगी। उसके बाद मैं यहाँ पर बटन 2 पे क्लिक करूँगी। बटन 2 जब हम प्रेस करें तो मेरा चालीसा जो मैंने प्ले किया था वो क्या हो जाना चाहिए, पॉज होना चाहिए, क्योंकि हमने सेकंड बटन पॉज के लिए बनाया है। अब मैं चाहती हूँ जैसे ही मैं बटन 3 पे क्लिक करूँ तो मेरा जो चालीसा मैंने प्ले किया था वो स्टॉप हो जाए। ये आपकी चालीसा वाले डिज़ाइन, आपकी स्क्रीन की आपकी कोडिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम आते हैं अपने आरती वाले स्क्रीन पर। आरती वाले स्क्रीन पर हमने कुछ बहुत सारे कंपोनेंट्स को प्लेस किया था। जैसे हमने यहाँ पर एक बेल भी प्लेस की थी, हमने यहाँ पर कुछ ऐसे फ्लावर्स भी प्लेस किए थे जो फॉल होते हुए आपको नज़र आ रहे थे। तो उसकी हम कोडिंग कैसे करेंगे, तो हम जाते हैं इसके ब्लॉक सेक्शन में। अगेन ब्लॉक सेक्शन में सबसे पहले कोडिंग में कर लेती हूँ कि जब आप बैक बटन प्रेस करो तो आप मेन स्क्रीन पर रीडायरेक्ट हो जाओ। तो सबसे पहले हम इस कोडिंग को यहाँ कंप्लीट कर लेते हैं, क्लोज। उसके बाद आते हैं हम यहाँ पर इमेज 1। जैसे ही मैं इमेज 1 को क्लिक करूं तो क्या होना चाहिए, एक बेल साउंड आना चाहिए। और बेल साउंड आने के बाद एक आपकी जो दिया है जो आपने यहाँ पर अभी बीच में प्लेस किया था लेकिन वो अभी इनविजिबल है, जैसे ही आप इस बेल को प्रेस करें तो वो दिया भी विजिबल हो जाए, साथ में घंटे की आवाज़ आपकी बजने लगे, एक बेल आपकी साउंड आने लगे। तो मैं यहाँ इमेज 1 डॉट क्लिक पर यहाँ पर चूज़ करूँगी। उसके बाद मैं कॉल करूँगी अपनी साउंड वाली फाइल को। मैंने यहाँ पर साउंड को यूज़ किया था और मैं यहाँ पर प्ले कर दूँगी कि वो प्ले हो जाए। और मैं चाहती हूँ कि मेरी जो इमेज 3 है वो यहाँ पर विजिबल हो जाए, तो मैं इस पर क्लिक करूँगी और मैं यहाँ पर इमेज 2 को मैं यहाँ पर यूज़ कर लेती हूँ विजिबल। इमेज सेट इमेज 2 डॉट विजिबल, इसको मैं यहाँ पर इसके साथ प्लेस कर दूँगी कि जब मैं इमेज 2 को यहाँ पर क्लिक करूं तो ये दोनों काम होने चाहिए। और मैं इसको यहाँ पर ट्रू कर दूंगी, मीन्स कि वो विजिबल हो जाए। ट्रू करने के लिए हमें यहाँ लॉजिक यूज़ करना होता है, ट्रू को यहाँ क्लिक करके इसके साथ अटैच कर देना होता है। अब आते हैं हम हमारी इमेज 3। इमेज 3 की कोडिंग हम सबसे लास्ट में करेंगे। इमेज 3 पर क्लिक करने से क्या होता है वो मैं आपको बता देती हूँ। इमेज 3 पे क्लिक करने से ये मेरा फ्लावर है इमेज 3 की, कुछ फॉलिंग फ्लावर्स यहाँ पर फॉल होने लगे, तो इसकी कोडिंग हम सबसे लास्ट में करेंगे। अब हम कोडिंग कर लेते हैं कि जब मैं प्ले बटन पे प्रेस करूं आरती वाले तो आरती प्ले होने लगे, और पॉज और स्टॉप की कोडिंग जैसे ही हमने चालीसा वाले स्क्रीन पर करी थी। तो सेम यहाँ पर हमें वही फॉलो करना है। बटन 1 पे जैसे ही मैं क्लिक करूँ तो मेरी जो आरती है वो प्ले हो जाए। तो प्लेयर 1 मैंने आरती के लिए लिया था, तो मैं यहाँ पर स्टार्ट पे क्लिक कर देती हूँ। मैं बटन 2 पर क्लिक करूँ तो क्या हो जाए, मेरी जो आरती है लक्ष्मी आरती वो पॉज हो जाए। जैसे ही मैं बटन 3 पर क्लिक करूं तो मेरी जो लक्ष्मी आरती है वो स्टॉप हो जाए। ऐसे ही आपको अपनी कोडिंग कर लेनी है सेम फॉर द गणेश आरती। तो मैं बटन 4 पे जैसे ही मैं क्लिक करूं तो मेरा प्लेयर 2 क्या हो जाए, स्टार्ट हो जाए जो मेरी गणेश आरती है। जैसे बटन 5 पे क्लिक करूं तो मेरा क्या हो जाए, प्लेयर जो है 2 वो स्टॉप हो जाए, पॉज हो जाए, क्योंकि वो मेरा गणेश चालीसा है, गणेश आरती है सॉरी। बटन 3 पर जैसे मैं क्लिक करूं तो मेरी जो प्लेयर 2 है मीन्स जो गणेश आरती है वो स्टॉप हो जाए। अब हमारा लास्ट स्टेप है इमेज 3 की कोडिंग करना। इमेज 3 से हम क्या करवाना चाहते हैं, इमेज 3 हमारी ये फ्लावर है। इस फ्लावर को जब मैं क्लिक करूँ तो मेरे फॉलिंग फ्लावर्स मुझे गिरते हुए फॉल होते हुए नज़र आने चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं इमेज 3 की कोडिंग को।
चलिए, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले क्लिक करूँगी इमेज 3 पर। जैसे आप इमेज 3 पर क्लिक करें तो क्या होना चाहिए, आपके जो फॉलिंग फ्लावर्स है वो विजिबल हो जाएं और वो फॉल होते हुए नज़र आ जाएं। तो हमारे ये इमेज स्प्राइट 1, 2, 3 ये हमारे कौन से फ्लावर्स हैं जो हमारे फॉलिंग फ्लावर्स हैं। तो सबसे पहले मैं इमेज स्प्राइट 1 पे क्लिक करूँगी और इसको विजिबल कराऊँगी। इमेज फ्लावर 1 को मैं इमेज को पहले विजिबल कराऊँगी। तो यहाँ हम ब्लॉक लेंगे सेट इमेज स्प्राइट 1 टू विजिबल। इसको यहाँ पर मैं अटैच करा देती हूँ। इसको मुझे कराना है ट्रू, तो मैं यहाँ से ट्रू को कॉपी और पेस्ट कर लेती हूँ। अब मुझे ऐसे ही इमेज 2 और 3 को भी विजिबल कराना है, तो मैं यहाँ से पेस्ट कर लेती हूँ कॉपी करके और तीनों ब्लॉक्स को यहाँ पर अटैच कर देती हूँ। इसको मैं 2 कर देती हूँ, इसको 3। अब हमारा सेकंड स्टेप क्या होगा, हमारा सेकंड स्टेप होगा कि इमेज स्प्राइट 1, 2, 3 को हमें क्या करवाना है, हमें उसको फॉल करते हुए दिखाना है। तो फॉल करते हुए दिखाने के लिए हमें कौन सा ब्लॉक लेना होगा, Ctrl+C, Ctrl+V मैंने यहीं से कॉपी कर लिया है और मैं इस वाले एरो को क्लिक करूँगी तो हमें सारे ब्लॉक सेक्शन के हमें दिख जाएंगे ब्लॉक्स। तो मुझे यहाँ पर लेना है अब हेडिंग को। हेडिंग को लेने के लिए हमें क्या करना है, अब यहाँ पर एक वैल्यू देनी है। अब जब मैंने आपको पहले अपना एक और वीडियो मैंने बनाया था कि हमें किसी चीज़ को नीचे की तरफ फॉल होते हुए दिखाना है, तो हमें यहाँ पर एक वैल्यू लेनी होती है और वो वैल्यू हम लेंगे मैथ वाले ब्लॉक सेक्शन से। इस वाले ब्लॉक को हम यहाँ पर अटैच कर देंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे -90। जब हमें नीचे की तरफ फॉल होते हुए दिखाना है किसी चीज़ को तो हमारी वैल्यू होती है हमेशा -90। अब मैं यहाँ पर कॉपी और पेस्ट कर लेती हूँ तीनों इमेज स्प्राइट के लिए। इसको मैं 2 कर देती हूँ, इसको भी मैं यहाँ पर अटैच करके इसको 3 कर देती हूँ। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा कि जो मेरे फ्लावर्स फॉल होंगे उनकी स्पीड क्या होगी। तो स्पीड के लिए मुझे कौन सा ब्लॉक लेना होगा, स्पीड ब्लॉक। तो स्पीड मुझे कितनी रखनी है वो आप दे सकते हो कुछ भी, मैं यहाँ पर 8 रख लेती हूँ। अब यहाँ पर कॉपी पेस्ट पेस्ट। अब मुझे यहाँ पर तीनों इमेज स्प्राइट को स्पीड को यहाँ पर अटैच कर देना है, तीनों ब्लॉक्स को। अब यहाँ पे हमारा ये पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा एक और पार्ट बचता है कि जब मैं उस फ्लावर को दोबारा से क्लिक करूँ, जब आप 1 टाइम इस फ्लावर को क्लिक कर दोगे तो तीनों फ्लावर्स नीचे फॉल होके यहाँ पर आपको विजिबल हो जाएंगे। लेकिन अगर हम एक और जो हमारा लास्ट स्टेप बचता है, अगर हम उसको नहीं यहाँ पर एक ब्लॉक को यहाँ पर हम यूज़ करते हैं तो वो फ्लावर जब नेक्स्ट टाइम इस फ्लावर को आप क्लिक करोगे तो वो फ्लावर्स आपको दोबारा से फॉल होते हुए नज़र नहीं आएंगे। तो उसके लिए हमें कौन सा ब्लॉक सेक्शन यूज़ करना है, जब आप चाहते हो कि आप जितनी बार भी इस फ्लावर को क्लिक करो वो आपको फ्लावर्स बार बार फॉल होते हुए नज़र आ जाए। तो यहाँ पर हम लेते हैं इमेज स्प्राइट 1 पे मैं क्लिक करूँगी और हमें यहाँ पर लेना होगा मूव टू। इसको मैं अटैच कर दूंगी। अब हमें यहाँ पे x और y की वैल्यू लिखनी है। अब x और y की वैल्यू क्या होगी वो मैं आपको बता देती हूँ। डिज़ाइनर सेक्शन पे जाइए, इमेज स्प्राइट 1 पे क्लिक करिए और यहाँ आप देखेंगे x की वैल्यू 25 है और इसकी y की वैल्यू 9 है। तो इमेज स्प्राइट 1 की x और y की वैल्यू हम लिखेंगे यहाँ पर। यहाँ पर मुझे मैथ का यही वाला ब्लॉक यूज़ करना होगा वैल्यूज़ लिखने के लिए। मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ और अब इनकी वैल्यूज़ को चेंज कर लेती हूँ। ये था हमारा 9। अब ऐसे ही मुझे इमेज स्प्राइट 2 और इमेज स्प्राइट 3 के लिए भी सेम स्टेप को फॉलो करना है। मैं यहाँ पर अटैच कर देती हूँ इसको 2 और इसको मैं 3 चेंज कर यहाँ पर अब वैल्यूज़ देखने के लिए मैं इमेज स्प्राइट 2 पर जाऊँगी 133 एंड 18। मैं ब्लॉक सेक्शन में जाके इसको चेंज कर दूँगी 133 एंड 18। इमेज स्प्राइट 3 के लिए भी आपको वही करना है, सेम 233 एंड 12। गो टू ब्लॉक सेक्शन 233 एंड इट्स 12। अब हमारा कोडिंग पार्ट भी ओवर हो चुका है इस वाले ऐप का, दिवाली पूजन ऐप का। अगर आपको इसके कोडिंग पार्ट में या डिज़ाइनिंग पार्ट में कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में मुझसे शेयर कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपको ऐप इन्वेंटर से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो वो आप मेरे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए अब मैं आपसे विदा लेती हूँ और एक नए ऐप में आपके साथ, एक नए वीडियो में आपके साथ मिलूंगी। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।